वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। इस व्यवस्था का परिवर्तन करके कभी भी वैदिक हिंदू सनातन परंपरा की सुरक्षा संभव नहीं है। ऋषियों ने जिस स्वरूप में वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है, उसी स्वरूप में वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया जाए। आप देखो, विश्व की संपूर्ण मानव जाति की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सनातन धर्म के सिद्धांत को माने तो न कोई भूखा है, न कोई नंगा है, न कोई बेरोजगार है। हमारा धर्म तो जन्म से ही सबको अपना रोजगार देता है, कोई बेरोजगार नहीं। जब अपने स्वधर्म का लोग त्याग करते हैं, दूसरे के अधिकार का हनन करते हैं, तभी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। कई अधिकारियों ने हमसे कहा, बीएसएफ के लोगों ने, महाराज जी क्या करें, आपका प्रवचन सुनते हैं तो उत्साह तो रहता है, लेकिन फिर देखते हैं कि ये तो फिर वहीं जा रही है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रह जाते, क्या करें। और बुरा नहीं मानना, मानो तो मान जाओ, हमें कोई घाटा नहीं। मानोगे तो यही तो होगा कि हमको नहीं बुलाओगे, हमको नहीं बुलाओगे तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा होगी, न बुलाओ। सरकारी जितनी योजनाएं बनाने वाले हैं वो आईएएस और पुलिस वालों को क्या करें, आईपीएस और आईएएस, यही तो सब योजनाएं बनाते हैं, प्रायः यही बनाते हैं योजनाएं कि नहीं। और आज भी इस अधिकारी वर्ग में ज्यादा से ज्यादा बनिया ब्राह्मण हैं, आज भी हैं कि नहीं, बताओ, सच्ची बात बताओ। अच्छे कुल खानदान के पढ़े लिखे लोग आज भी हैं। फिर गोरक्षा की सलाह वो क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण है वे नाम मात्र के बनिया हैं और नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। उनका आहार विहार आचरण सब कुछ अपवित्र हो चुका है। अब हम कितना खुल के बताएं, नाम के पीछे बनिया ब्राह्मण वाला टाइटल लगता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। आहार शुद्ध है, अशुद्ध है, आचरण अशुद्ध है, तो वे अच्छे काम कैसे कर सकते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के दबाव में नहीं झुक रहे हैं और इतने शक्तिशाली देश को भी उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, वो केवल और केवल इसलिए है कि वो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति है। यदि वे उटपटांग खाने पीने वाले होते, मांसाहारी होते, अशुद्ध आचरण वाले व्यक्ति होते, तो देश की अस्मिता को कब का समाप्त कर दिया होता उन्होंने। लेकिन पूरे शेर के जैसे गरज रहे हैं। एक, अब क्या करें, नाम लेने से फिर वो मर्यादा नष्ट होती, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे। एक प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के घर पधरावनी हुई। तो उनकी मां ने कहा, ब्राह्मण थे वो, उनकी मां ने कहा कि महाराज जी इनको समझाइए, ये बच्चे को वापस बुला लें। ये कहते नहीं, इसको तो कलेक्टर बनाएंगे, इसको वापस बुला लें। क्यों? बोला, महाराज जी ये हालत है कि पहले हमने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए थे, अब जब से वो वहाँ गया है तब से कहता, ये तो मांस तो ऋषि लोग भी खाते थे, हम खाएं तो क्या होगा। देवता लोग भी शराब पीते थे, भैरव जी को शराब का भोग नहीं लगता क्या, हम पिएं तो क्या बिगड़ जाएगा। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने, धर्मराज जिनको कहते, उन्होंने जुआ खेला, जुआ खेलना क्या खराब है। बोले, ऐसी बातें हमारा लड़का करने लग गया। और मैंने उससे पूछा तो वो कहता, माता जी
आप कहती शुद्ध शाकाहारी रहो, वहाँ ब्राह्मण बनियों के जितने बच्चे हैं सब मांस खा रहे हैं, मांस में गोमांस भी खा रहे हैं। तो बताओ वे ही लोग कलेक्टर और पुलिस अधिकारी बनेंगे तो क्या वह सरकार में ऐसी योजनाएं लागू करवाएंगे जिससे गोवंश की रक्षा हो सके? नहीं हो सकता। इसलिए इस देश का चारित्रिक विकास करना पड़ेगा, चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। अभी उसका शुभारंभ हुआ है, शिक्षा में कुछ धीरे धीरे परिवर्तन किया जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि उत्तम सदाचार युक्त शिक्षा, जिसमें भारतवासी अपने अतीत के गौरव को याद कर सकें, ये प्रयास किया जा रहा है और ये होना चाहिए। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये विराट पुरुष परमात्मा, यह प्रकृति उसका शरीर है, परमात्मा का शरीर है। हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में महाराज जी जीव और प्रकृति को परमात्मा का शरीर माना गया और ईश्वर को शरीर ही माना गया। जैसे शरीरगत दोष, बालत्व, युवत्व, वृद्धत्व आदि दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही प्रकृतिगत दोष और जीवगत दोष परमात्मा में व्याप्त नहीं होते, क्योंकि परमात्मा शरीर ही है। पर यह जीव और प्रकृति ये दोनों परमात्मा का शरीर है और वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए जीव का भी और प्रकृति का भी स्वरूप विकृत होने से हमें बचाना चाहिए, ये अर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। उनमें प्रथम स्कंध से लेकर के तृतीय स्कंध का लक्षण सर्ग है। इस प्रथम स्कंध में आप श्रवण कर चुके हैं, भागवत का अवतरण कैसे हुआ इसका वर्णन किया जा चुका। देवर्षि नारद जी का चरित्र, राजर्षि परीक्षित का चरित्र, कुंती और भीष्म की स्तुति का वर्णन किया गया। कैसे राजर्षि सुखदेव जी का परीक्षित के साथ समागम हुआ, परीक्षित का सुखदेव जी के साथ समागम हुआ और वे प्रायोपवेश पूर्वक गंगा के तट पर बैठे और कैसे उन्हें भागवत का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कथा का शुभारंभ प्रथम स्कंद में होकर द्वितीय स्कंद में चलता है। सद्यः मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा मूल चतुश्लोकी भागवत का उपदेश और भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण। तृतीय स्कंद का लक्षण है सर्ग। वैसे महाराज जी सर्ग जो लक्षण है उसका वो घटित होता है तीसरे स्कंद से। तो पहला दूसरा स्कंद क्या है? एक मत तो ये है कि पहला दूसरा तीसरा मिलाकर सर्ग लक्षण है और एक मत ये है कि तीसरा स्कंद सर्ग है।